ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बीन का नाम आते ही आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये कौन कौन सी जगह पर इसका यूटिलाइजेशन होता है। नॉर्मली अगर हम रिएजेंट्स को और कंपाउंड्स को ये लर्न कर लें कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पर है, तो क्वेश्चन आते ही हमें रिकॉल कर जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लाइक कार्बीन आप लोगों को पता है कि अगर इसको कार्बीन को हमको जनरेट कराना है तो क्या क्या तरीका हो सकता है कि हम CH2N2 को हीट करें, या CH2I2 इसको अगर हम हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो हमें कार्बीन मिल सकती है, या हम हेलोफॉर्म को CHCl3 या CHBr3 इसको हम किसी बेस की प्रेजेंस में अगर हम ले जाएं तो कार्बीन बन सकती है। तो कार्बीन हम कहते हैं कि अल्फा एलिमिनेशन या अल्फा अल्फा एलिमिनेशन की वजह से बनती है, यानी जो लिविंग ग्रुप है और हाइड्रोजन है वो सेम कार्बन से लीव होता है। इस केस में जब आप CH2N2 का यूज करोगे तो नाइट्रोजन बाहर एलिमिनेट होगी, कार्बन बनेगी। CH2I2 के केस में यहाँ भी कार्बन CH2 बनेगी प्लस CuI मिलेगा आपको, या CuI2 मिल सकता है। और हेलोफॉर्म के केस में जब बेस लेते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन सेम कार्बन से निकलकर CCl2 कार्बन बनती है। अब आप एक चीज और देखिए कि ये जो कार्बीन है, हमें पता है कि कार्बीन दो तरह की हो सकती है। कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो कार्बीन दो तरह की होने का मतलब है कि नॉर्मली ये दो ऑर्बिटल कार्बन के पास में होंगे, तो या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास है वो एक ही ऑर्बिटल में हो। कार्बन है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो या तो कार्बन की ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो, एक ऑर्बिटल में दूसरा ऑर्बिटल खाली हो, इस तरह की कार्बन को हम सिंगलेट कार्बन बोलते हैं। या आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हो सकते हैं, इसको हम ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन का जनरेशन हुआ। अब हमको समझना है कि कार्बन का यूज कहां कहां पर है। तो कार्बन का यूज अगर हम समझें तो एल्कीन में एक यूज है कि एल्कीन में जब हम कार्बन बनाते हैं तो ये कार्बन क्या करती है एल्कीन के साथ में, ये कार्बन एल्कीन के साथ में रिएक्शन करके साइक्लिक प्रोडक्ट देती है। इसमें एक चीज हमको याद रखनी है कि अगर हमारे पास में सिंगलेट कार्बन है तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एक साथ हो जाती है, साइक्लिक एडिशन होता है। तो सिस एल्कीन सिस साइक्लो प्रोडक्ट देगी एंड ट्रांस एल्कीन ट्रांस साइक्लो प्रोडक्ट देगी। वाइल अगर हम ट्रिपलेट कार्बन यहाँ पर यूज करेंगे तो सिस और ट्रांस दोनों बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सिस के केस में हम बोलते हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस के केस में स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं बनता। तो एल्कीन का एक यूज हो गया हमारा इन द एल्कीन। दूसरा आप देख सकते हो एल्कीन का यूज करते वक्त अगर आप देखो कि अल्कोहल के साथ में अगर हम किसी एल्कीन का रिएक्शन करा दें, कार्बन का रिएक्शन करा दें CH2N2 का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर पर ये अटैक करेगी कार्बन और फाइनली मिथाइल ईथर बनेगा। सेम यू कैन डू विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी ऐसा ही, अगर आप CH2N2 का एडिशन कराओगे तो आपको मिथाइल एस्टर्स मिलेंगे आपको। तो एस्टर के साथ में इसकी रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा कार्बन का कुछ जगह और यूज है। जब भी हम देखें हमारे पास कोई हेलोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म हम ले लें, उसका बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन बनेगी CCl2, एक हम एल्कीन में देख चुके हैं। इसके अलावा अल्कोहल फिनोल में एक रिएक्शन है आपकी कि फिनोल को जब हाइमल्टीमन रिएक्शन इसको बोलते हैं कि क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप आ जाएगा, इसको हम सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अगर हम प्राइमरी एमीन्स, चाहे सो एलिफेटिक एमीन हो या एरोमेटिक एमीन हो, इसके साथ भी अगर हम ये कार्बन बनाकर रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म KOH के साथ में तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। और इस एल्काइल आइसोसाइनाइड को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बाइलमिन टेस्ट भी बोलते हैं, जो प्राइमरी एमीन का टेस्ट भी है। इसके अलावा आप एक जगह कार्बन का रोल और देखते हो जहां पर उसको हम आप ये कह सकते हो कि आर्नट आइस्टर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो जहां वहां पर हम क्या करते हैं कि हम RCOCl लेंगे और उसकी रिएक्शन CH2N2 के साथ में कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमें यहाँ पर भी जब हम कहें कि ये रिएक्शन जब होती है तो इंटरमीडिएट आप अगर बात करोगे तो इंटरमीडिएट कुछ इस तरह का मिल जाएगा आपको, कीटीन टाइप का मिल जाएगा। और इस कीटीन से पहले कार्बन ही बनती है और उसके हाइड्रोलिसिस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा देखोगे तो खाली इन्हीं जगह पर आपका कार्बन का यूज है, इसके अलावा कार्बन का यूज नहीं है। कार्बन का एक रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में चाहो तो आप और देख सकते हो, वहां पर भी सिमिलरली अगर कहीं पर कार्बन बन रही है आपकी तो वहां पर या तो आपका एक इस तरह से इपॉक्साइड टाइप से मिल जाएगा आपको CH2 ग्रुप बीच में आकर,
या वहां पर विदाउट कार्बिन CH2N2 का एक रोल होता है जिसमें CH2 ग्रुप बीच में इंसर्ट कर जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन भी आप देख सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर कार्बिन।